हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। 2018 में और 23 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने दोनों को तुलना करके एक एक अंतर को लिखा है। आपको ध्यान से अगर आप समझेंगे आपको यूं ही याद हो जाएगा। मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो इधर हमने लिख दिया डीएनए, इधर हमने लिख दिया है आरएनए। तो सबसे पहले आता है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला अंतर आप समझिएगा। पहला हमने अंतर लिखा है कि इसका पूरा नाम, मतलब डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, या एसिड हम कह सकते हैं होता है। और आरएनए, इसलिए इसका नाम ने लिखा है कि इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, मतलब आरएनए का नाम है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। पहला समझ में आ गया। दूसरा हम समझते हैं। दूसरा है कि इसका मतलब इसमें मतलब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। मतलब जो डीएनए है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा भी आपको समझ में आ गया। जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, परंतु आरएनए जो है उसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सब याद करने वाला है, आपको याद ही करना है। ठीक है, अदर कुछ नहीं है। तीसरा अगर हम देखें तो डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। कैसी संरचना? द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचनाएं होती हैं। ठीक है, किसकी? डीएनए की। ठीक है, परंतु आरएनए में ऐसा नहीं होता है। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचनाएं होती हैं। मतलब इसमें द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना, परंतु जो आरएनए है, आरएनए में एकल कुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करके याद करेंगे, तुलना करके याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा और जल्दी भी याद होगा। ठीक है ना। आते हैं अगले पर। अगला है कि डीएनए जो अणु होता है, तो डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। मतलब डीएनए के जो अणु है वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान कहें या अणु भार कहें, तो इसका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। मतलब इनके और इनके मध्य में होता है क्या? जो डीएनए है उसका आणविक द्रव्यमान या अणु भार। परंतु जो आरएनए है तो आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। मतलब जो आरएनए है, आरएनए डीएनए की अपेक्षा आरएनए के जो अणु हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं। और इसका आणविक द्रव्यमान 20,000 से लेकर 40,000 U के मध्य होता है। ठीक है, इसके 20,000 से 40,000 U के मध्य होगा और इसका 6 × 10⁶ से लेकर 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। मतलब इनके बीच होता है। तो कंपैरिजन करके याद करेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अंतिम जो हमारा है इसका अंतर कि डीएनए अनुवांशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मतलब डीएनए है, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है और जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो ये हुआ इसका अंतर, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें तो सब आपको याद करने वाला है। तो जो याद करना है उसमें तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।